व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत इजी क्वेश्चन, स्प्लिट एन एरे इनटू टू इक्वल सम सब एरेस। ये इतना आसान क्वेश्चन है कि इसे सॉल्व करने की मल्टीपल अप्रोच है और सबकी सब इजी है, लेकिन हम सबसे इजी वाली अप्रोच से इसे सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन ऐसा है कि पढ़ते ही समझ में आ जाता है। हमें क्या है, एक एरे गिवन है, हमें ट्रू रिटर्न करना है। अगर ये पॉसिबल है उसे स्प्लिट करना टू सब एरेस में विदाउट रीऑर्डरिंग द एलिमेंट्स सच दैट द सम ऑफ द टू सब एरेस आर इक्वल। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो रिटर्न करना है फॉल्स। मतलब एक एरे गिवन है, उसे स्प्लिट करना है टू सब एरेस में, और एलिमेंट को रीऑर्डर नहीं कर सकते। मतलब जिस फॉर्म में, जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स ओरिजिनल एरे में है, उसी फॉर्म में भी सब एरे में भी रहने चाहिए। और बस कंडीशन ये है कि दोनों सब एरेस का सम इक्वल होना चाहिए, दैट्स इट। तो इतना ही आसान ये क्वेश्चन है। अगर मैं एग्जांपल देखूं तो हमें एक एरे गिवन है, ये 1 2 3 4 5 5। तो हमें इस इनपुट एरे को टू सब एरेस में स्प्लिट करना है। एलिमेंट्स के ऑर्डर चेंज नहीं होने चाहिए, और जो सब एरेस हैं उनका एलिमेंट्स का सम इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं एक सब एरे ले लूं 1 2 3 4, एलिमेंट्स के ऑर्डर तो चेंज नहीं होने चाहिए ना, मतलब हमें ऐसे ही लेने। और एक सब एरे ले लूं ये 5 और 5, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो इसका सब एरे का सम क्या आ गया, 10। और 5 + 5, इसका सम क्या आ गया, 10। सो दैट्स इट यार, हमने एक एरे को दो सब एरेस में डिवाइड कर दिया, एलिमेंट के ऑर्डर भी चेंज नहीं करे, और दोनों सब एरेस का सम 10 10 इक्वल है। तो इसमें हमारा आंसर आ गया ट्रू। अब दूसरा एग्जांपल देखो, ये है 4 3 2 1। तो अगर मैं एक सब एरे ले लूं 4 और एक ले लूं 3 2 1, तो नहीं हो पाएगा, दिख रहा है। अगर 4 और 3 ले लूं और 2 और 1 ले लूं, तो भी नहीं हो पाएगा। 4 + 3 7 होता है, 2 + 1 3 होता है। तो इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन ले लें, अपना आंसर नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए हमने इसमें रिटर्न कर दिया फॉल्स। दैट्स इट, यही क्वेश्चन है। एक एरे गिवन है, उसे दो सब एरेस में डिवाइड कर दो, एलिमेंट के ऑर्डर चेंज नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एलिमेंट ये उठा लिया, फिर दो एलिमेंट यहाँ से उठा लिए, इन दोनों का एक सब एरे, इन तीनों को मिला के एक सब एरे बना दिया। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। या तो ये, या तो ये, ऐसे एकदम जैसे ऑर्डर उसमें है, इनपुट सब एरे में, इनपुट एरे में है, वैसे ही रहने चाहिए। तो इसको हमें देखना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आप समझ चुके हो, तो आओ इसकी अप्रोच डिस्कस करते हैं ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ हम अप्रोच डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज्यादा आसान है। देखो, हमें ये इनपुट एरे जो एग्जांपल में था यही मैंने ले लिया है। और एक बात ध्यान से सुनो, हमें क्या करना है, इस एरे में से दो सब एरे निकालने हैं जिनका सम बराबर हो। तो एक बात बताओ यार, अगर हमें इस एरे को दो सब एरेस में डिवाइड करना है, वो भी इक्वल इक्वल सम के, यानी कि मान लो इस पूरे एरे का सम मान लो एस है, और जो हम सब एरेस में डिवाइड कर रहे हैं उसका सम पहले वाले का S1 है, दूसरे वाले का S2 है। लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशन गिवन है कि S1 और S2 दोनों इक्वल होने चाहिए। यानी कि इनको अगर हम S1 और S2 की जगह कोई सेम वेरिएबल ले लें, मान लो x ले लें, पहले वाले सब एरे का सम भी x होगा, दूसरे वाले सब एरे का सम भी x होगा, दोनों बराबर है ना। तो इन दोनों का टोटल सम किसके बराबर होगा? अरे भाई, जो एरे का टोटल सम है उसके बराबर होगा ना, उसके बाहर थोड़ी ना जाएगा। यानी कि सब एरे वन का सम x प्लस सब एरे टू का सम x किसके बराबर होएगा? ये जो पूरा एरे है, पहला हमने सब एरे कौन सा लिया था, ये 1 2 3 4, और दूसरा सब एरे क्या लिया था, 5 और 5। तो पूरा सम क्या है, s, x + x 2x इज इक्वल्स टू s। तो x क्या हो गया फिर इससे, x इज इक्वल्स टू s/2, s/2। ओके, तो यहां से हमारा ये लॉजिक बन गया। और अब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखो, हमने ये दोनों सब एरेस लिए थे, इन दोनों का सम क्या था, 10, 1 2 3 4 का, और 5 और 5 का भी 10, और दोनों को प्लस कर दें तो क्या आता है, 20। और इस पूरे एरे का सम 20 ही तो था। यानी कि ये बहुत ही बेसिक चीज हमें पता चल गई कि जो भी सब एरे का सम होगा ना, वो जो टोटल एरे का सम होगा उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो होगा। यानी कि 2 × x, अगर मैं सब एरे के सम में 2 मल्टीप्लाई कर दूं, ये वाली इक्वेशन देखो, तो टोटल एरे का जो सम है वो आ जाएगा। दैट्स इट यार, इससे ही हमारा लॉजिक बन गया। अब हाँ, इसको हम कोड में कैसे करेंगे, तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर सब एरे का सम x है, तो 2 × x अगर मैं करूं और वो इक्वल हो जाए किसके,
पूरे एरे के सम का। तो अपना आंसर आ गया, मतलब सब एरेस बनाना पॉसिबल है, ट्रू। तो हम क्या करेंगे यार, सिंपल सी चीज है। सबसे पहले हम पूरे एरे का सम निकाल लेंगे। पूरे एरे का सारे एलिमेंट्स का सम हमने निकाल लिया, एक काम हो गया। दूसरा काम हम क्या करेंगे, हम पहले सब एरे का सम निकालना स्टार्ट करेंगे। एक लूप हम चलाएंगे, पूरे एरे का सम मान लो हमने निकाल लिया, क्या आया इस पूरे एरे का सम, 20 आ गया। ठीक है, फिर हमने एक लूप चलाया स्टार्टिंग से, 0 से लेकर और चलते ही गए n तक, और उसमें सब एरेज का सम निकालते गए। और एक वेरिएबल ले लिया, मान लो सम, उसे इनिशियलाइज कर दिया 0 से। बस 0 में 1 प्लस किया, 1 आ गया। अगली इटरेशन में 1 प्लस 2 किया, 3 आ गया। अगली इटरेशन में 3 प्लस 3 किया, 6 आ गया। और फिर 6 प्लस 4 किया, 10 आ गया। एक हम कंडीशन हमेशा चेक करते रहेंगे नीचे कि क्या सम जो है, यानी कि सब एरे का सम, उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वो इक्वल इक्वल हो रहा है किसके, हमारे टोटल एरे के सम के। अगर हो रहा है तो अपना आंसर आ गया। अब देखो, 1 2 3 4 तक लूप चला, और यहां तक लूप चला, और फिर जो सम है वो हो गया 10, सम इंटू 2 वो हो गया एस के बराबर, यानी कि एक सब एरे बन गया। तो भाई बाकी कुछ बचा कुचा जो सब एरे है, उसका सम भी तो सम बाय 2 होगा ना, मतलब टोटल 20/2 10 होगा। तो दैट्स इट यार, इससे हमारा आंसर आ गया। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, हमें क्या करना है, दो सब एरे इस एरे में से निकालने हैं जिनका सम इक्वल हो। तो अगर उन दोनों का सम इक्वल है, तो अगर उन दोनों के सम को हम प्लस कर दें, तो वो एरे के जो टोटल सम है उसके बराबर ही तो होगा। यानी कि एक सब एरे का सम क्या होगा, सम बाय 2, एरे के टोटल का सम डिवाइड बाय 2। तो हम पहले पूरे एरे का सम निकाल लेंगे, फिर हम दोबारा से लूप चलाएंगे और सब एरे का सम निकालते रहेंगे, और जैसे ही उसे 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करते रहेंगे। जैसे ही जब भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो बराबर हो गया टोटल सम के, यानी कि हमें अपना एक सब एरे मिल गया, तो बाकी बचा कुछ जो सब एरे है वो दूसरा सब एरे है, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर पूरा ही लूप चल गया और ये कंडीशन कभी ट्रू हुई ही नहीं, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। दैट्स इट यार, इतना ही बेसिक क्वेश्चन था ये। अब आओ इसे ही कर देते हैं कोड में। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर में, और यहाँ मैं वही लिखूंगा जो अभी हमने समझा। मैंने क्या बोला कि एक हम चलो इंट एरे सम नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम पूरे एरे का सम निकाल देंगे, और एक सब एरे सम नाम से वेरिएबल बना देते हैं जिसमें हम सब एरे का सम निकालेंगे। और चलो अब एक काम करते हैं, एक इंट एन भी ले ही लेते हैं, एरे का साइज, ARR.size। अब चलो लूप चलाते हैं। फॉर, सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ, सबसे पहले पूरे एरे का सम। तो फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, और उसमें क्या करते रहेंगे, बस जो अपना एरे सम है, ARR सम, उसमें प्लस करते रहेंगे जो भी एलिमेंट आ रहा है। सिंपल, अपने पूरे एरे का सम अब निकल चुका है। तो उसके बाद हम, मैंने क्या बोला था, दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, सब एरे का सम इंटू 2 करके देखते रहेंगे अगर अपने एरे के सम के बराबर है या नहीं। यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल इक्वल टू। तो फिर दोबारा से लूप चलाओ, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन अपना n, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, और बस अपना सब एरे का सम, सब एरे सम में प्लस करते रहो, प्लस इज इक्वल्स टू ARR ऑफ आई। ऐसे प्लस करते रहो, और हर आइट्रेशन पे बस ये चीज चेक करते रहो कि अगर मैं सब एरे सम, कंट्रोल C कंट्रोल V, मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो क्या वो बराबर हो रहा है अपने एरे सम के, एरे सम। अगर बराबर हो रहा है तो यार अपना एक सब एरे निकल गया है, तो बाकी बचा कुछ जो एरे होगा, सब एरे होगा, वो दूसरा सब एरे होगा। तो ये पॉसिबल है, इसलिए रिटर्न कर देंगे ट्रू, वहीं के वहीं रिटर्न कर दो ट्रू। लेकिन पूरा लूप ही खत्म हो गया, कभी ये कंडीशन ट्रू हुई नहीं, यानी कि उसमें ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम दो इक्वल सब एरेस में डिवाइड कर दें, तो लूप के बाहर हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। एक बस इतना ही कोड था, एक बार कंपाइल रन करके देखते हैं।
ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। मैंने क्या किया, एक एरे का सम पूरा निकाल लिया और एक सब एरे का सम वेरिएबल बना दिया। सबसे पहले एक लूप चलाया और पूरे एरे का सम निकाल लिया। फिर एक लूप चलाया और सब एरे का सम निकालता गया और हर आइटरेशन पे ये चेक करता गया कि सब एरे के सम में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो एरे के सम के बराबर आ रहा है, यानी कि इक्वल टू सब एरेस में आप डिवाइड कर सकते हैं, तो रिटर्न कर दिया ट्रू। लेकिन पूरा लूप चल के खत्म ही हो गया, तब भी ये कंडीशन कभी ट्रू हुई नहीं, रिटर्न ट्रू हुई नहीं, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो रिटर्न कर दो फॉल्स। इतना ही क्वेश्चन था, इसे सबमिट करके देखते हैं। और ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। हमारी स्ट्रीक हो गई है 169 डेज की। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।